नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज हमारा जो स्पीकर प्रोटेक्शन है इसी के लिए आज ये सेक्शन बना हुआ है। यानी आज हम समझने वाले हैं कि स्पीकर प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। तो लेसन यहाँ पर 15 पार्ट 5, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि जो स्पीकर प्रोटेक्शन क्यों लगाया जाता है और कैसे काम करता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। ये सारी चीजें आज हम इसी पार्ट में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीकर प्रोटेक्शन क्या है और क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, जब आपने देखा होगा कि जब एम्पलीफायर को ऑन करते हैं तो अगर हमने स्पीकर प्रोटेक्शन नहीं लगाया हुआ है तो ऑन करते ही एक ढक की आवाज आपको स्पीकर पर सुनाई देती है। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं वैसे ही तुरंत एक ढक की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए भी ये स्पीकर प्रोटेक्शन काम करता है। और दूसरी चीज, ये स्पीकर प्रोटेक्शन एक और काम करता है कि यानी स्पीकर प्रोटेक्शन का मतलब सीधा सा पहले से ही पता चल रहा होगा नाम से ही कि ये स्पीकर की सुरक्षा के लिए है। तो इसका स्पेशली काम यही है कि ये स्पीकर को बचाता है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि जब एम्पलीफायर शॉर्ट हो जाता है किसी कारणवश, अगर जो एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं तो जो स्पीकर लाइन होता है तो स्पीकर पर आपका डीसी वोल्टेज, डायरेक्टली डीसी वोल्टेज वहां पर चला जाता है, चाहे 50 वोल्ट हो, चाहे 70 वोल्ट हो, चाहे 100 वोल्ट हो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका स्पीकर होता है वो स्पीकर खराब हो जाता है, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो स्पीकर में आपका एसी वोल्टेज पर ही काम करता है। वहां पर डीसी अगर डायरेक्टली दे देंगे तो स्पीकर खराब हो जाएगा और स्पीकर उस डीसी वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर वही वोल्टेज आप एसी में देते हैं तो वो स्पीकर काम करेगा, लेकिन अगर उसे डीसी वोल्टेज दे देंगे तो उतना वोल्टेज में ही वो खराब हो जाएगा। चाहे आप इसको प्रैक्टिकली करके भी चेक कर सकते हैं। आप ऐसा इतना हाई वोल्टेज मत दीजिएगा, जैसे कि 12 वोल्ट देंगे, 12 वोल्ट एसी आप देख करके देखिए तो स्पीकर में एक की आवाज, हमिंग जैसी आवाज आएगी। लेकिन अगर आप 12 वोल्ट डीसी दे देते हैं स्पीकर को तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्पीकर का कॉइल है वो या तो ऊपर की तरफ आ जाएगा पूरे बल के साथ, या तो फिर नीचे की तरफ, अंदर की तरफ चिपक जाएगा। ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका कॉइल होता है वो काफी ज्यादा हीट होता है, तुरंत ही हीट हो जाएगा और जो आपका कॉइल है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्पीकर प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है ताकि बाई चांस आपका जो एम्पलीफायर है वो खराब हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो उस कंडीशन में जो आपके स्पीकर है वो खराब ना हो और आपका स्पीकर बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्पीकर प्रोटेक्शन में यहाँ पर देखिए इसके लिए अलग से 12 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है। 12 वोल्ट एसी या 15 वोल्ट एसी, 18 वोल्ट एसी, इस तरह से एसी वोल्टेज दिया जाता है इस सर्किट को, ठीक है। ये सर्किट देख सकते हैं। इस सर्किट में यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं। इन 4 डायोडों से ही मिलकर के ब्रिज बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने उसको ड्रॉ किया है, देख सकते हैं। ये पॉइंट आपका और ये पॉइंट आपका एसी इनपुट के लिए होगा, ठीक है। एक में आप 0, एक में 18 वोल्ट, 12 वोल्ट या जो भी मर्जी वहां पर देख सकते हैं। 12 वोल्ट से कम ना होने चाहिए, 12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक आप इस सर्किट में दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका रिले है वो 12 वोल्ट की लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट की रिले है। किसी किसी एम्पलीफायर में या किसी किसी बोर्ड में आपको 24 वोल्ट की भी रिले देखने को मिल सकती है। तो वहां पर वोल्टेज आपके और भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट के लिए ही डिजाइन है, ठीक है, ये सर्किट। तो ये आपका ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पर 12 वोल्ट आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट लिखा है। ये ऊपर वाली लाइन आपकी 12 वोल्ट हो गई और नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से आपको ये ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये ग्राउंड, यहाँ पर मैंने ग्राउंड लिखा है। तो ये ग्राउंड और आपके स्पीकर वाला जो मतलब एम्पलीफायर का जो ग्राउंड होता है वो आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। ये ग्राउंड और स्पीकर मतलब एम्पलीफायर का ग्राउंड आपस में एक होगा, ठीक है। ये पॉइंट एक ही होंगे या इसको उसी में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखेंगे आप जो स्पीकर एम्पलीफायर से जो स्पीकर लाइन आती है तो उसको डायरेक्टली स्पीकर सॉकेट पर ना दे करके हम स्पीकर जो प्रोटेक्शन बोर्ड होता है उसके थ्रू दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पीकर इन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो एम्पलीफायर से लाइन आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पर लगा दिया जाएगा और स्पीकर आपका यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर आउट लिखा हुआ है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा स्पीकर। इससे क्या होगा कि देखिए जो ये रिले यहाँ पर लगी हुई है
तो रिले का भी फंक्शन हम समझ लेते हैं कि रिले के अंदर दोस्तों इस टाइप की रिले होती है। इस रिले में आपको 5 या 6 पीछे कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो एक को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं। ठीक है, काम के हमारे 5 पिन होते हैं। तो 2 पिनें आपकी होती हैं जो आपका कॉइल होता है। ठीक है, रिले के अंदर एक कॉइल होता है जो कि 12 वोल्ट या 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, जिसके कारण एक जो अंदर स्विच लगा हुआ होता है वो स्विच काम करता है सप्लाई देने पर। जैसे नॉर्मल स्विच आपने देखा होगा, जब हाथ से दबाते हैं तो वो स्विच काम करता है, लेकिन ये रिले होता है, इसको हम जैसे पावर दे करके इस रिले को ऑन करवा लेते हैं तो ये रिले ऑन हो जाती है। ठीक है, तो इस रिले में 2 कंटेक्ट होंगे, जिसका एक नाम होता है एनओ। ठीक है, एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन, जब इसमें कोई सप्लाई नहीं होती है तो ये नॉर्मली ओपन होता है, ये वाला पॉइंट। और ये एनसी है, जब इसमें सप्लाई नहीं होगी तो नॉर्मली ये क्लोज रहेगा। ठीक है, किसके साथ? इस कॉमन वाले पॉइंट के साथ। ठीक है, जहां पर हम स्पीकर दे रहे हैं उस पॉइंट पर यहाँ से एक इसमें अंदर ही अंदर एक कनेक्टर लगा हुआ होता है। स्विच समझ लीजिए कि जैसे उसको सप्लाई देते हैं तो वो इस तरह से इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी जो एनओ वाला पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इससे उसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ से हट करके यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाएगी जब हम इसे सप्लाई देंगे तब। ठीक है, तो जैसे इसको सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा स्पीकर लाइन है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर घूम करके यहाँ पर आ जाएगा, स्पीकर का जो सिग्नल है वो यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब इस पर सप्लाई नहीं आएगी तो इस कंडीशन में आपका एम्पलीफायर तो चलेगा, लेकिन जो आपका स्पीकर है वहां पर कोई भी आवाज नहीं आएगी, यहाँ पर मतलब कोई कनेक्शन वहां पर नहीं होता। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर यह रिले काम कर रही है। तो अब देख लेते हैं कि ये रिले हम किस तरह से ऑपरेट करवाएं कि जो हमारा एम्पलीफायर में ऑन करते ही ढक की आवाज भी ना आए, और शॉर्ट करते समय जैसे एम्पलीफायर शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट के कंडीशन में जो आपके जो स्पीकर लगे हैं वहां पर डीसी वोल्टेज ना आए। ठीक है, तो ये रिले हम 2 तरीके से ऑन कर सकते हैं, या मतलब 2 कंडीशन में हम ऑन करना चाहते हैं। कब? कि जब हमारा एम्पलीफायर ऑन हो, मतलब ऑन किया जाए, जस्ट ऑन करते समय ही ये रिले ऑन ना हो। ठीक है, दूसरी चीज, जब एम्पलीफायर शॉर्ट हो जाए उस कंडीशन में ये रिले ऑफ हो जाए। तो हमें 2 काम इस रिले से करवाने हैं, तो किस तरह से करवाएंगे चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 340 MG 340, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो दरअसल ये ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, लेकिन मैंने यहाँ पर पीएनपी बना रखा है, तो ये गलती से हो गया है। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, इसका एरो आपको बाहर की तरफ मिल रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं शॉर्टकट में, ये ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि सॉरी ऐसे, अभी आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, एनपीएन यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर भी एनपीएन है, और इसमें देखिए चारों के चारों ट्रांजिस्टर एनपीएन है। ठीक है, सभी ट्रांजिस्टर आपके एनपीएन ही इसमें लगे, कोई भी पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, पूरे सर्किट में, यहाँ पर जो भी सर्किट से देख रहे हैं ये पूरे सर्किट में एनपीएन ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल हो रहा है। कुछ सर्किटों में आपको पीएनपी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सर्किट मेरे पास है इसमें आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर ही मिलेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर जो आपका लगा हुआ है MJ 340, तो ये ट्रांजिस्टर स्पेशली इस रिले को ऑन करवाने के लिए है, इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए। ठीक है, तो किस तरह से है, तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला पॉइंट डायरेक्टली ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सीधा ये लाइन देख रहे हैं, जो ये लाइन मोटी सी मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में ली है, तो ये आपका ग्राउंड होगा। ठीक है, यहाँ से ये ग्राउंड आ रहा है इस पॉइंट से यहाँ पर इसके एमीटर वाले पॉइंट पर। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे ही अब इसके जो कलेक्टर वाला पॉइंट है वहां पर देखिए, इसके कलेक्टर वाले पॉइंट पर ये जो आउट ले रहे हैं हम, ये सीधा जा रहा है हमारे कॉइल पर। ठीक है, इसका एक पॉइंट, कॉइल का एक पॉइंट तो डायरेक्टली 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट तो आ ही जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ग्राउंड लाना है, तो इसके कलेक्टर वाले पॉइंट से यहाँ पर ग्राउंड पे मतलब इस कॉइल के दूसरे पॉइंट पर जोड़ा गया है। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इसके बेस पर कोई सप्लाई देते हैं
तो उस सप्लाई की वजह से ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा और इसका ग्राउंड वाला पॉइंट इसके कलेक्टर के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी ये जो कलेक्टर के साथ ये कलेक्टर वाले पॉइंट पर ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, यहां से घूम करके यहाँ ग्राउंड आ गया और ये यहाँ पर भी आ जाएगा ग्राउंड और आपकी रिले जो है वो ऑन हो जाएगी। लेकिन अब हमें क्या है कि हमें चाहिए कि जैसे ही हम सप्लाई दें वैसे ही हमारा ये रिले ऑन ना हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा डिले चाहिए। ठीक है, वो डिले हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर लिया गया है जो कि 5551 है, यहाँ पर एक 5 कम है। ठीक है, 5551 5551 ये ट्रांजिस्टर है, ये भी आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इसके जो एमीटर वाले पॉइंट है, एमीटर वाले पॉइंट से ले जा करके इसके बेस पर दे दिया गया है। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो क्या होगा कि जैसे अगर इसके एमीटर वाले पॉइंट पर कोई वोल्टेज आएगा तो यही वोल्टेज इसके बेस पर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसके कलेक्टर वाले पॉइंट पर हम सप्लाई ले रहे हैं 12 वोल्ट की। ठीक है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ से आएगी, लेकिन उसके बीच में एक 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगी, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी। वो ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज आपकी कम आएगी और साथ में ही एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया गया। ठीक है, ये कैपेसिटर 100 यूएफ 40 वोल्ट या 50 वोल्ट का हो सकता है। तो ये कैपेसिटर लगाने की वजह यही है कि जैसे यहाँ पर वोल्टेज आएगी तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाने की वजह से यहाँ पर एम्पियर जो है आपका बिल्कुल लो हो जाएगा, यानी वोल्टेज जो आपका इस तरफ आएगा वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इस कमजोर वोल्टेज से ही हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस की जगह हम डायरेक्टली कर देते हैं तो ये 100 यूनिट का जो कैपेसिटर है वो तुरंत का तुरंत चार्ज हो जाएगा और ये सप्लाई सीधा यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन इस सप्लाई को यहाँ पर कमजोर किया गया है 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा करके। इससे क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर जैसे ही सप्लाई आएगी तो इस रेजिस्टेंस से होकर के कमजोर सप्लाई आएगी और इस कैपेसिटर को पहले चार्ज करेगी, क्योंकि कैपेसिटर आपका डायरेक्टली शॉर्ट होता है। जैसे नॉर्मली इसको सप्लाई देंगे तो आपको एक चिट की आवाज सुनाई देती है, कोई भी कैपेसिटर है उसको जैसे ही सप्लाई देंगे तो एक चिट की आवाज सुनाई देगी, मतलब कि वो जब चार्ज नहीं होता है तो एक शॉर्ट टाइप का होता है। ठीक है, वो मतलब शॉर्ट टाइप का होता है। शॉर्ट होने की वजह से उसमें जैसे सप्लाई देते हैं तो चार्ज होना शुरू होता है। तो जितना यूएफ ज्यादा होता है उतना उसके चार्जिंग का टाइम ज्यादा होता है और डिस्चार्जिंग का भी टाइम ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 100 यूएफ का लिया गया है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस 22 किलो ओम के रेजिस्टेंस इसको चार्ज करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 सेकेंड में चार्ज हो जाएगा, यानी 3 सेकेंड में जब तक ये चार्ज होगा उसके बाद ही यहाँ पर सप्लाई आएगी और फिर ये सप्लाई सीधा इस एमीटर वाले पॉइंट से इसके बेस पर आएगी। तो बेस पर आने की वजह से इसका जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगी इसके कलेक्टर पॉइंट पर और ये रिले हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो डिले के लिए काम कर रहा है। इससे इस कैपेसिटर की वैल्यू को आप अगर ज्यादा करते हैं तो आपका डिले का टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आप और कम कर दे, 100 यूएफ की जगह आप यहाँ पर 47 यूएफ कर देते हैं तो और भी जल्दी आपका जो रिले है वो ऑन हो जाएगा। पावर ऑन करते ही एक सेकेंड में ऑन हो जाएगा, लेकिन हमें कम से कम 2 से 3 सेकेंड का टाइम चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर 100 यूएफ का इस्तेमाल किया गया है। इससे आपका 3 सेकेंड के आसपास का जो आपका डिले टाइम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का जो सर्किट आप देख रहे हैं ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं यहाँ आपको, इसी के साथ में एक प्रोटेक्शन के लिए, मतलब एक समझने के लिए यहाँ पर एक एलईडी दिया गया है, प्रोटेक्ट एलईडी। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो एलईडी ड्रॉ की है। इस एलईडी का एक पॉइंट ग्राउंड के साथ जुड़ा है और दूसरा जो पॉइंट है वहां पर एक रेजिस्टेंस लगा करके 2K2 का रेजिस्टेंस लगा करके इसके इस ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले पॉइंट पर दिया गया। ठीक है, और इसका कलेक्टर वाला पॉइंट 12 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे अगर इसके बेस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे देते हैं, ठीक है, यहां पर अगर वोल्टेज हम दे देते हैं निगेटिव वोल्टेज, सॉरी, जैसे इसके बेस पर, तो यहाँ पर जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर ये देख सकते हैं, ये भी 5551 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये स्पेशली इसलिए लगाया गया है ताकि एक एलईडी यहाँ पर लगा हुआ है और जब हमारा रिले ऑन हो तो उस कंडीशन में ये एलईडी जो है यहाँ पर
बंद रहे, ठीक है, ऑफ कंडीशन में रहे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो रिले है वो ऑन है, यानी हमारा एम्पलीफायर चालू है। और जैसे ही ये रिले ऑफ होगा तो ऑफ होने की कंडीशन में ये एलईडी ग्लो हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है। ऐसे अगर इस ये एलईडी नहीं लगी होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो काम करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये एलईडी इस्तेमाल की गई है। अब ये एलईडी किस तरह से काम कर रही है इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसका ये बेस वाला पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने पीछे की तरफ से लिया है और इसके बेस वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक 4148 डायोड लगा दिया गया, ठीक है, लेकिन ये डायोड उल्टा कंडीशन में लगा है, ठीक है, देख सकते हैं ये उल्टा लगा हुआ है। अगर देखिए जब यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर इसके इस ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर जो MJE 340 लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो पॉइंट है और इस रिले का जो निगेटिव वाला पॉइंट है वो आपस में यहां पर है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे अगर हम यहां पर कोई वोल्टेज दे देते हैं, ठीक है, यहां पर अगर 12 वोल्ट हम दे देते हैं इस लाइन को, तो क्या होगा कि ये जो एलईडी है वो आपकी ग्लो हो जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर 12 वोल्ट हम ले आते हैं तो ये एलईडी आपकी ग्लो हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पर आपके 12 वोल्ट होंगे, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पर आपके 12 वोल्ट होंगे तो ये एलईडी आपकी ग्लो होगी, ठीक है। इस दरअसल क्या है ना कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल से अंदर होकर के एक वोल्टेज यहाँ पर तो आएगा ही, इस तरह से कॉइल के साथ यहाँ पर इस तरह से वोल्टेज यहाँ पर आएगा और ये 12 वोल्ट होगा, ठीक है, 12 वोल्ट के आसपास होगा। 12 वोल्ट हो और चाहे 5 वोल्ट हो चाहे 3 वोल्ट हो, लेकिन अगर इसके बेस पर 0. मतलब 1 वोल्ट से भी ज्यादा अगर वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा इसके बेस पर तो ये एलईडी क्या होगी, ग्लो हो जाएगी, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये वाला ट्रांजिस्टर अगर ऑन होगा तो यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं, यहाँ पर ग्राउंड आएगा, ठीक है। इस ग्राउंड की वजह से यहाँ पर ग्राउंड आएगा तो ये जो एलईडी है आपकी ग्राउंड की वजह से ये एलईडी आपकी ड्रॉप हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। यहाँ पर इसके बेस पर ग्राउंड आ जाएगा तो ये इसका कलेक्टर वाली जो सप्लाई है वो इमीटर पर नहीं आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एलईडी है वो ड्रॉप होगी। वो कब होगा, जैसे यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ और ये रिले ऑन हुई, ठीक है, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तभी ये रिले ऑन होगी। अब रिले ऑन होने के लिए यहाँ पर ग्राउंड चाहिए, तो ये ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पर ग्राउंड लेके आएगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट से यहाँ पर ग्राउंड लेके आएगा और ये सिग्नल सीधा यहाँ पर जाएगा इसके बेस पर कि हाँ भाई यहाँ पर ग्राउंड आ गया। ग्राउंड आने की वजह से ये एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है, तुरंत ही ऑफ हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर किसी वजह से मान लो जैसे ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है या तो मतलब टाइम लग रहा है, जैसे ये जो टाइम होगा यहाँ पर ये टाइमिंग लगा हुआ है, इसकी वजह से कुछ समय लगेगा, तो ये ट्रांजिस्टर जब तक ऑन नहीं हो जाएगा तब तक ये सप्लाई यहाँ पर आएगी 12 वोल्ट की और ये जो एलईडी है आपकी वो ऑन रहेगी। जैसे ही यहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ग्राउंड पहुंच जाएगा तो ये एलईडी आपकी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये एलईडी भी लगा दिया गया है। तो अब आप इस एलईडी वाले सेक्शन को भी समझ चुके हैं और इस जो मान लो कि ये सॉफ्ट स्टार्टर एक तरह वो सॉरी जो डिले टाइम है वो किस तरह से काम कर रहा है उसको भी आप समझ चुके हैं, ठीक है, ये यहाँ पर डिले है। और हाँ एक चीज और बता दूं, इसके बेस पर भी हमें बाइसिंग वोल्टेज लाना होता है, ठीक है, इसके बेस पर आप हमें बाइसिंग वोल्टेज लाना होगा। तो वो यहाँ पर देखिए ये 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको मैं बाद में समझाता हूँ। पहले इस ट्रांजिस्टर का बेस कहाँ पर जा रहा है, इसका बेस यहाँ पर देखिए इस तरह से घूम करके और यहाँ पर 470 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा करके 12 वोल्ट की लाइन में चला गया, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट होने के लिए सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सप्लाई आ रही है, ठीक है, बाइसिंग वोल्टेज तो चाहिए ही, तभी तो ये काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज इस तरह से यहाँ पर आएगी और साथ में यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो कि 47 किलो ओम का है कि बिना जरूरत के ये रिले ऑन ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। ये इस सप्लाई को थोड़ा सा ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर बिना जरूरत के यहाँ पर वोल्टेज ना हो, इसलिए यहाँ पर ये लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी समझ चुके हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर क्यों लगे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं।
ये दरअसल इसलिए है कि जब आपके स्पीकर लाइन पर डीसी वोल्टेज आ जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई प्रकार की डीसी वोल्टेज आएगी तो क्या होगा कि यहाँ से वो देखिए डीसी वोल्टेज आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी, क्योंकि जो 1943 का ट्रांजिस्टर होता है उस 1943 का ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज आएगी, ठीक है, इस स्पीकर प्रोटेक्शन मतलब स्पीकर लाइन पर आपकी निगेटिव वोल्टेज आ जाएगी। लेकिन जैसे आपका वो 8252 वाला ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 8252 के कलेक्टर वाले पॉइंट पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कोई निगेटिव वोल्टेज आएगा तो यहाँ से वो वोल्टेज आएगा, और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पीकर लाइन है वो परमानेंटली काम करता रहे। यहाँ पर देखिए स्पीकर लाइन पर आपके जो वोल्टेज होते हैं वो एसी में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डायोड दो कैपेसिटर लगाए दिए गए हैं, यहाँ पर इस तरह से सीरीज किया गया है कि जो उनकी पोलैरिटी है वो पोलैरिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखिए इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है और इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों के नेगेटिव पॉइंट को आपस में जोड़ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये जो कैपेसिटर है वो नॉन पोलराइज हो जाता है, ठीक है। इसमें मतलब कि कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। दोनों साइड से आप उल्टा लगाएं चाहे सीधा लगाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर ये जो वोल्टेज आ रहा होगा वो उस वोल्टेज को मैनेज करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर देखिए एक 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है थोड़ा बहुत डीसी वोल्टेज होते हैं तो उस कंडीशन में एम्पलीफायर चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उससे ज्यादा होते हैं तभी यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर दिया गया है। इससे थोड़ा सा जो आपका वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा करके ही स्पीकर लाइन पर देखिए 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद यहाँ पर सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पर 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर जो सप्लाई आएगी वो थोड़ा सा ड्रॉप करके आएगी, ठीक है। यहाँ पर जितनी सप्लाई होगी वो उतनी सप्लाई यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो इस कंडीशन में जो आपका थोड़े बहुत डीसी वोल्टेज होते हैं वो थोड़े बहुत डीसी वोल्टेज में यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ पाएगा। जैसे वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा हो गए, जैसे 3 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरह के डीसी वोल्टेज आएंगे तो अभी यहाँ पर वोल्टेज आएगा। तो आने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लिए गए हैं, ठीक है, ये दोनों डीसी सेंस के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर का एमिटर वाले पॉइंट को ग्राउंड किया गया है, ठीक है, इस पॉइंट पर ग्राउंड कर दिया गया है। और दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस ग्राउंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका बेस ग्राउंड कर दिया गया है इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि इस ट्रांजिस्टर पर ऑलरेडी इस ट्रांजिस्टर के बेस को ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, अगर इस लाइन पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो ये ट्रांजिस्टर इधर से नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो ये बेस यहाँ पर एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए पॉजिटिव वोल्टेज पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पर इसके कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज तो आ ही गया है पहले से ही, लेकिन हम इसे ड्रॉप करना है। इस वोल्टेज जिसके कलेक्टर वाले पॉइंट का जो वोल्टेज है इसको ड्रॉप करना है। जैसे यहाँ पर कोई डीसी वोल्टेज आए उस कंडीशन में इस वोल्टेज को हम ड्रॉप कर देंगे तो हमारी ये रिले ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसके बेस पर अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे, जैसे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर का जो एमिटर वाला पॉइंट है वो ऑलरेडी ग्राउंड है, तो ग्राउंड ये आपका यहाँ पर आ जाएगा कलेक्टर पर, ठीक है। और आपकी वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि वहां पर कमजोर वोल्टेज है। यहाँ पर 470 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, वहां से सप्लाई आ रही है, इसलिए ये वोल्टेज आपकी जो इस कलेक्टर पॉइंट पर ये वोल्टेज कमजोर है और यहाँ पर ये एमिटर वाले पॉइंट से यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा और आपकी जो सप्लाई यहाँ पर आ रही थी अभी तक वो सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी, तो इसके बेस का भी सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी और ये ट्रांजिस्टर आपका वो मतलब ये रिले है वो आपकी ऑफ हो जाएगी। ट्रांजिस्टर मिल करके इस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि ये दो ट्रांजिस्टर मिल करके किस लिए काम कर रहे हैं, इसको डीसी से मतलब डीसी सेक्शन से इसको बचाने के लिए। जैसे डीसी वोल्टेज आएगा तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर जो है इस सप्लाई को ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज आ रहा था ये वोल्टेज बंद हो जाएगा और ये रिले आपकी ऑन हो जाएगी
तो इन तीनों कंडीशन में आपकी ये जो प्रोटेक्ट वाली एलईडी है ये आपकी ऑन हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी एलईडी ऑन हो गई, मतलब हमारा एम्पलीफायर प्रोटेक्ट मोड में आ गया, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक एलईडी लगा हुआ है। ये एलईडी का एक पॉइंट आपको यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई से डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव। और इसका निगेटिव वाला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं 2 के 2 का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि निगेटिव वोल्टेज होगा। ठीक है, इस निगेटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ पर ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पावर के लिए होगा। जब ये ऑन होगी, जिस कंडीशन में ये एलईडी आपकी ऑन होगी उस कंडीशन में ये एलईडी ऑफ होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर 12 वोल्ट होगा तो 12 वोल्ट इधर भी है, 12 वोल्ट उधर भी है, तो उस कंडीशन में तो ये एलईडी ऑन होगी नहीं, क्योंकि इसको ग्राउंड चाहिए तब ये एलईडी ऑन होगी। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड होगा तो ये एलईडी ऑन होगी। अब यहाँ पर अगर ग्राउंड होगा तो ये एलईडी आपकी ऑफ होगी। अगर यहाँ पर अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही होगी, अगर ऑफ कंडीशन में यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो 12 वोल्ट में ये ऑफ रहेगी। ठीक है, आपकी पावर वाली ऑफ रहेगी, लेकिन प्रोटेक्ट वाली आपकी ऑन रहेगी। ठीक है, यहाँ से अगर 12 वोल्ट आएगा तो ये एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी और ये एलईडी आपकी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कई एम्पलीफायर ऐसे होते हैं, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्ट एलईडी जलती है, उसके बाद फिर आपका पावर वाला एलईडी जलता है। जब ये ऑफ हो जाती है फिर यहाँ पर ये पावर एलईडी जलती है। ठीक है, जैसे 4K एम्पलीफायर होते हैं, 4K 2K 2, इस टाइप के एम्पलीफायर्स में आपको इसी तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रिले है, मतलब ये जो प्रोटेक्शन है, ज्यादातर आपको 4K 2 या 2K 2 एम्पलीफायर्स में, आपको 3K 2 एम्पलीफायर्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका सेक्शन है वो सभी चीजें आप समझ चुके हैं, किस प्रकार से क्या लगा हुआ है और कैसे क्या काम करा है, ये भी चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया है। और साथ में यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर और भी लगे हैं। ये क्यों लगे हैं इनको भी हम समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये दोनों ट्रांजिस्टर का एमिटर वाला पॉइंट इस तरह से आकर के इस ग्राउंड वाली लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, दोनों का एमिटर पॉइंट यहाँ पर ग्राउंड में लगा हुआ है और इनके बेस वाले पॉइंट पर देखिए, बेस वाले पॉइंट पर यहाँ से सप्लाई आ रही है, जो कि यहाँ से आ रही है। ठीक है, एक डायोड लगा दिया गया ताकि यहाँ पर डीसी वोल्टेज आए, एसी ना आए। तो यहाँ पर डायोड लगा हुआ है 4148 और एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है 4K7, और बीच में एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है ताकि सप्लाई हमारी ड्रॉप हो। तो उसके बाद यहाँ पर एक और भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया गया है ग्राउंड के साथ, यहाँ पर 6K8 यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, सिक्स के एट। ठीक है, अभी आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज आएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका एलईडी है ग्लो होगी, क्योंकि ये एलईडी देखिए यहाँ पर कलेक्टर वाले पॉइंट से एक एलईडी जोड़ दिया गया है और एलईडी का दूसरा वाला पॉइंट 12 वोल्ट डायरेक्टली जोड़ दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे अगर इसके बेस पर कोई हम सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज जैसे देते हैं, तो ये ग्राउंड वाला पॉइंट है यहाँ पर मिक्स होगा और ये एलईडी आपकी ऑन होगी। ठीक है, लेकिन ये सिग्नल के लिए काम कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज को सिग्नल के लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि जब आप मतलब जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जिस टाइप की आपकी आवाज आ रही होगी उसी टाइप का यहाँ पर सिग्नल लो और हाई हो रहा होगा, यानी वोल्टेज भी आपका लो और हाई हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में इस डायोड लगा करके डीसी यहाँ पर हो जाएगा और फिर ये जो ट्रांजिस्टर है वो उसी टाइप से ऑन होगा जैसे कि आपका स्पीकर लाइन का सिग्नल होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए स्पीकर लाइन से ही वोल्टेज आ रहा है, तो ये आपका सिग्नल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये आपका सिग्नल के लिए हो जाएगा, जैसे आपका वीयू मीटर हो गया। ठीक है, वीयू मीटर की तरह ही काम करेगा, लेकिन वीयू मीटर में ढेर सारी लाइटें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एलईडी है। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एक देख सकते हैं यहाँ पर क्लिप, एक एलईडी लगा हुआ है। क्लिप, क्लिप का मतलब होता है कि जैसे आप आवाज बढ़ाते हैं तो एक लिमिट होती है, एम्पलीफायर को बजाने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज्यादा अगर बढ़ाते हैं तो एम्पलीफायर को प्रॉब्लम होती है और एम्पलीफायर हीट होता है, ओवरलोड होता है, जल भी जाता है या आवाज फटने लगती है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं लिमिट से ओवर जाने पर। ठीक है, इस एलईडी को आप लिमिट समझ सकते हैं या क्लिप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लिमिट की तरह काम नहीं करेगा, ये क्लिप की तरह काम करेगा। इससे आप एक इंडिकेटर समझ सकते हैं
तो जब ये एलईडी इसलिए लगाया गया है ताकि जब हमारा एम्पलीफायर है वो, जैसे आपका एम्पलीफायर की क्षमता है 80%, 80% आवाज पर आपका एम्पलीफायर बिल्कुल क्लियर तरीके से काम करेगा और सही साफ सुथरी आवाज भी देगा। तो ये एलईडी 80% तक आवाज जब आप खोलेंगे उसके बाद ये एलईडी ऑन हो, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर ये क्लिप की एलईडी लगाया गया है। अगर 80% तक आप आवाज चलाते हैं तो ये क्लिप काम, मतलब क्लिप वाली जो एलईडी है वो नहीं जलेगी। लेकिन जब 80% से आप 82, 83% जाने लगेंगे तो यहाँ पर ये एलईडी है वो आपकी ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगी। तो किस तरह से काम करती है ये भी समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा ट्रांजिस्टर लगा है, इसका एमिटर वाला पॉइंट तो ग्राउंड किया ही गया है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसका कलेक्टर वाले पॉइंट से एलईडी का कनेक्शन किया गया है, ठीक है। एलईडी का दूसरा वाला पॉइंट तो 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 के 2 का रेजिस्टेंस लगा करके। तो यहाँ पर मान लो जैसे ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का बेस पर अगर हम वोल्टेज देते हैं तो उस वोल्टेज पर ये एलईडी मतलब यहाँ पर इसके कलेक्टर वाले पॉइंट पर नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो हमें इस तरह का अरेंजमेंट करना है कि जो आपका वोल्टेज है, जब एम्पलीफायर 90% मतलब 80% ऑन हो, 80% पर चल रहा हो उसका वॉल्यूम, उस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज ना बने, ठीक है। हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर मान लो आप ऐसे नॉर्मली इस तरह से कर देंगे, जैसे सिग्नल वाला जल रहा था उसी तरह से ये भी जलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे इसके बेस वाले पॉइंट पर देखिए, पहले यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से जो सिग्नल आएगा, यहाँ पर देखिए सिग्नल को और कमजोर कर दिया गया है। यहाँ पर 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद 4148 डायोड लगा है, फिर डायोड के बाद फिर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मुकाबले, इस ट्रांजिस्टर के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा सिग्नल जो है आपका कमजोर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कमजोर सिग्नल आएगा और फिर उसके बाद इसको और भी ड्रॉप करना होगा इससे ज्यादा। ये जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर आपका सिग्नल वाला है उसमें आपका 6 के 8 लगा हुआ था रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर 1 के 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे आप 80% आवाज खोलेंगे, उस कंडीशन में 80% से प्लस होने पर ही यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट होगा। तब तक यहाँ पर वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होता रहेगा, इस रेजिस्टेंस पर भी ड्रॉप होता रहेगा, ठीक है। जैसे उससे ज्यादा होगा तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज आ जाएगा, उस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर ये जो आपका एलईडी है ये आपकी ग्लो होने लगेगी। बाई चांस ऐसा हो कि आप ये जो स्पीकर प्रोटेक्शन है आप किसी ऐसे एम्पलीफायर में लगा रहे हैं कि जिसमें वोल्टेज आपकी लो वोल्टेज में, मतलब लो वोल्टेज का एम्पलीफायर है, यानी मान लो कि 50 का एम्पलीफायर है, तो स्पीकर लाइन पर आपके 50 वोल्ट ही आएंगे। उस कंडीशन में आपका 100% होने पर ही ये एलईडी ऑन होगी, मतलब ये एलईडी क्लिप होना शुरू होगी। तो आप इस जो रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे 1K है, इसकी जगह अगर 2 के 2 लगा देते हैं तो आपकी और लो वोल्टेज वाले एम्पलीफायर के लायक बन जाएगी। इसको और भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आपके और भी लो एम्पलीफायर, मतलब लो वोल्टेज के एम्पलीफायर, जैसे कि 35035 का वोल्टेज है, तो यहाँ पर आप मतलब 3.3K की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो आपका 35035 जैसा काम करने लगेगा और उसके 80% आवाज पर यह एलईडी ग्लो होगी। जैसे आपका वोल्टेज 60 है या 50 है, उस कंडीशन में यहाँ पर आप 2 के 2 की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। 2 के 2 के रेजिस्टेंस लगा देंगे तो जब आपका एम्पलीफायर 60 मतलब 80% होगा, उसके बाद एलईडी आपकी ऑन होगी। अगर इसको आप 1 के 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर जैसे 70 का वोल्टेज है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये हाई वोल्टेज के लिए है। मान लो जैसे 70 के ट्रांसफार्मर होते हैं, उस टाइप की अगर एम्पलीफायर है जिसमें 70 की सप्लाई है, तो उसके लिए यहाँ पर 1 के 2 की रेजिस्टेंस लगाई गई है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। तो आप उसी हिसाब से आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा कर करके अपना जो जरूरत है उसके हिसाब से ये जो स्पीकर प्रोटेक्शन है उसको आप अलग अलग एम्पलीफायर्स में लगा सकते हैं, ठीक है। बस इतना आपको चेंजेस करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो सर्किट है ये किस तरह से काम कर रही है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया तो हम आगे फिर से इस चीज को रिपीट करेंगे या इसको और भी डीपली समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये लोग आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।